एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया में अपना नाम बनाया और फिर खुद ही दुनिया में खो गया। वो गिरा, इतना गिरा कि लोग कहने लगे इससे कुछ नहीं होगा। ड्रग्स, जेल, कोर्ट और एक वक्त ऐसा आया जब हॉलीवुड ने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। वो टूटा जरूर मगर बिखरा नहीं। फिर उसी शख्स ने एक ऐसा किरदार निभाया जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। हिज नेम Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस शख्स की कहानी जो बताती है अगर इरादा मजबूत हो तो गिरना आखिरी नहीं होता। और अगर तुम भी अपने जीवन में किसी दर्द, किसी असफलता या किसी एडिक्शन से लड़ रहे हो तो ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है। इस वीडियो के अंत में तुम्हें रोना तो आएगा ही, साथ ही उठकर कुछ बड़ा करने का जुनून भी। 4 अप्रैल 1965 मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। यहीं जन्म हुआ था उस शख्स का जो आगे चलकर टोनी स्टार्क बनेगा। असल जिंदगी में उसका बचपन आयरन मैन से नहीं बल्कि टूटे हुए रिश्तों और नशे की धुंध से भरा था। उसके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक डायरेक्टर और माँ एल्सी एन एक एक्ट्रेस थी। आरडीजे का हॉलीवुड डेब्यू मात्र 5 साल की उम्र में द पॉन्ड मूवी से हुआ था और मात्र 6 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें ड्रग और अल्कोहल से भी इंट्रोड्यूस करा दिया था। उस समय आरडीजे को लगा कि ये सब नॉर्मल है, आखिर एक 6 साल का बच्चा क्या ही समझेगा। हालांकि उनके पिता ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया था कि ये उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और उन्हें एहसास नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। आगे आरडीजे ने अपने पिता की ही कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली। 1987 फिल्म लेस देन जीरो, यही वो मोड़ था जब दुनिया ने पहली बार आरडीजे को नोटिस किया। इस मूवी में आरडीजे ने एक ड्रग एडिक्ट का रोल निभाया था। सबने उनके रोल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। सब कह रहे थे उनकी परफॉर्मेंस एकदम रियल थी, पर किसी को नहीं पता था कि आरडीजे ने पूरी परफॉर्मेंस ड्रग्स के नशे में ही दी थी। इसके बाद आरडीजे ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। 1992 की चैपलिन मूवी ने उन्हें वो मुकाम हासिल कराया जो हर कलाकार का सपना होता है। चार्ली चैपलिन के शानदार परफॉर्मेंस के लिए आरडीजे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया लेकिन वो जीत नहीं पाए और उन्हें अपना पहला ऑस्कर जीतने के लिए 31 सालों का इंतजार करना पड़ा। और इन 31 सालों में आरडीजे ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा। 1996 में आरडीजे का डाउनफॉल शुरू हुआ। रॉबर्ट को पुलिस ने एक कार में ड्रग्स और अनलाइसेंस्ड गन रखने के लिए अरेस्ट किया। हालांकि कुछ हफ्तों बाद वो बेल पर बाहर आ गए, पर ज्यादा दिन नहीं टिके। सिर्फ 1 महीने बाद आरडीजे अपने पड़ोसी के घर सोते हुए पाए गए। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था पर नशा इतना गहरा था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे अपने घर में हैं या नहीं। इसके बाद 1997 में ड्रग अब्यूज के कारण उन्हें 6 महीने की जेल हुई। ऐसा नहीं था कि वो ये सब छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो कई बार रिहैब भी जा चुके थे पर उन्हें वहाँ भी सिर्फ निराशा ही मिली। 1919 में आरडीजे ने अपना ड्रग टेस्ट मिस कर दिया जिसके लिए उन्हें फिर से जेल हुई। जेल में उन्होंने कई काम भी किए जैसे कैदियों के झूठे बर्तन धोना, टॉयलेट साफ करना और पोछा लगाना। प्रिजन में उन पर कई बार हमले भी हुए और उन्हें इतना मारा गया कि जब उन्हें होश आया तो वो अपने खून में ही सो रहे थे। और जब 1 साल बाद जेल से बाहर आए तो पूरी दुनिया को लगा कि एक नया आरडीजे आया है जिसने अपने नशे की लत को पीछे छोड़ दिया है। और हुआ भी वैसा ही। उन्हें एक टीवी शो एली मैकबील का ऑफर मिल गया। इसमें सबने आरडीजे की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया। धीरे धीरे उन्हें सफलता भी मिलने लगी और सबको लगा कि आरडीजे का कमबैक हो गया। लेकिन ड्रग जैसी नशे की लत को छोड़ना इतना आसान नहीं है। 2001 में आरडीजे को नंगे पांव फटे कपड़ों के साथ शहर की गली में पाया गया। उन्होंने ड्रग लेना फिर से शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और टीवी शो से भी हटा दिया गया। एक बार फिर से आरडीजे की जिंदगी अंधेरे में थी। 2003 में आरडीजे जब जेल से बाहर आए तब उनका नाम पूरी तरह डूब चुका था। इसी बीच उनकी जिंदगी में सूजन लेवेन आई जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। पहले ही मुलाकात में सूजन को पता लग गया था कि ये इंसान खास है, पर
टूटा हुआ है। सूजन ने साफ कहा, अगर तुम्हें खुद को बचाना है और मुझे पाना है तो तुम्हें ड्रग्स छोड़ने होंगे। आरडीजे ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो और तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। आरडीजे ने अपनी सारी ड्रग्स और वाइन की बोतल्स उठाई और समुद्र में फेंक दी। आयरन मैन 3 का ये सीन इसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। अब आरडीजे की लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी। उन्होंने अपने आप को बदलने का ठान लिया था। उन्होंने मेडिटेशन से मन को स्थिर किया, योगा से शरीर साधा और विंग चुन मार्शल आर्ट से खुद पर काबू पाया। हर दिन वो खुद को नया बना रहे थे, जैसे कोई फीनिक्स राख से फिर से पैदा हो रहा हो। 2006 में मार्वल स्टूडियो आयरन मैन मूवी बना रहा था। स्टूडियो की पहली चॉइस टॉम क्रूज थे, जो लगभग इस रोल के लिए साइन हो चुके थे, लेकिन बात नहीं बनी। तब डायरेक्टर जॉन फेब्रियो ने आरडीजे का नाम सजेस्ट किया, पर मार्वल वाले आरडीजे के ट्रैक रिकॉर्ड के चलते ये रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। उनके आधे कैरेक्टर पहले ही बिक चुके थे और बाकी के आधे कैरेक्टर बैंक को गिरवी रखकर आयरन मैन मूवी बनाने के लिए पैसा जुगाड़ा था। अगर ये मूवी फ्लॉप होती तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने से पहले ही कोलैप्स हो जाता, पर जॉन फेब्रियो अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा, अगर कोई इस रोल के लिए बना है तो वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही है। उन्होंने स्टूडियो को समझाया, आरडीजे को मूवी में इसलिए नहीं लेना है कि वो ये रोल निभा सकते हैं, बल्कि उन्हें इसीलिए लेना है कि आरडीजे खुद टोनी स्टार्क हैं। फाइनली आरडीजे का स्क्रीन टेस्ट हुआ और उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। जब 2008 में आयरन मैन रिलीज हुई तो ये मूवी सुपर हिट नहीं सुपर हिस्टोरिक बन गई। आरडीजे ने सिर्फ डायलॉग ही नहीं बोले, उन्होंने टोनी स्टार्क को कॉमिक बुक के पन्नों से उठाकर बड़े पर्दे पर जिंदा कर दिया। आरडीजे ने इस रियलिस्टिक वे में इस रोल को प्ले किया कि टोनी स्टार्क एक फिक्शनल कैरेक्टर से ज्यादा आरडीजे की दूसरी पहचान बन गया। आरडीजे एक बार फिर से हेडलाइंस में थे, पर इस बार एज ए हीरो, और फिर शुरू हुआ आरडीजे का युग, जहां उन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्में दी, आयरन मैन 2, शेरलॉक होम्स, द अवेंजर, सिविल वॉर, एंड गेम। आरडीजे की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में उन्हें 8 मिनट के रोल के लिए $10 मिलियन मिले थे, यानी हर मिनट के $1.25 मिलियन। जब आरडीजे ने पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उठाएगा, पर आरडीजे जानते थे कि ये दिन आएगा। बस 31 साल लग गए। वो शख्स जिसने ड्रग्स और अल्कोहल में खुद को खो दिया था, जो बार बार गिरा और उठा फिर गिरा, आज स्टेज पर खड़ा था जीत कर। आरडीजे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ड्रग और अल्कोहल की वजह से मेरी जिंदगी के 20 साल बर्बाद हो गए और कुछ साल तो मुझे याद भी नहीं। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल नशे में बर्बाद कर दिए हों, उसके बाद भी वो दुनिया का हाईएस्ट पेड एक्टर बनता है और ऑस्कर जीतता है, तो तुम्हें क्या चीज रोक रही है वापस खड़े होने में? मुझे नहीं पता तुम अभी अपनी जिंदगी के किस मोड़ पर हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो, सब कुछ टूट चुका हो, नशे की लत, प्यार में धोखा, लगातार असफलताएं या खुद से हार जाना, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखो प्रोफेसर एक्स ने क्या कहा है, Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean they're lost forever. और ये सही भी है। अगर कोई रास्ता भटक जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा के लिए खो गया। तुम खोए नहीं हो, बस भटक गए हो। अगर आरडीजे अपने अंधेरे से निकलकर पूरे दुनिया के सामने चमक सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ से शुरू करूँ, या फिर मेरी ये जिंदगी वाकई बच सकती है या नहीं, तो एक बार, बस एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान को सुन लेना। उनकी वाणी में वो शक्ति है जो टूटी आत्माओं तक को जोड़ देती है। उनका हर एक शब्द दिल में ऐसे आग जलाता है जो फिर कभी नहीं बुझती है। वो तुम्हें खुद से मिलवाते हैं और फिर उस परम शक्ति से जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती।